क्या तुम्हारा मन भी हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता है? सोते वक्त नींद नहीं आती, उठते ही फिर वही भाग दौड़, और दिन भर एक अनजाना डर, एक अजीब सी बेचैनी। कभी पैसे की चिंता, कभी रिश्तों की, कभी करियर का डर, तो कभी खुद से ही नाराजगी। ये सब क्या है? यही तो है आज का सबसे बड़ा शत्रु, तनाव और चिंता। आगे बढ़ने से पहले भगवान श्री कृष्ण से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि हे श्री कृष्ण, जो भी इस वीडियो को देख रहा है या सुन रहा है, उसके मन की उलझनें सुलझा दो। जिसके दिल में दर्द है उसे चैन दो, जिसके सिर पर बोझ है उसे हल्कापन दो, और जिस जीवन में तूफान है वहां शांति दो। बस इतना कर दो प्रभु कि ये आज का ज्ञान सिर्फ सुने नहीं, जी भी सके। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। तनाव कोई बीमारी नहीं, ये एक मानसिक आदत है। हम हर बात का कंट्रोल चाहते हैं, पर जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं चलती तो मन कहता है अब कुछ गलत होने वाला है, और यहीं से शुरू होती है चिंता का चक्र। ये चिंता कैसे काम करती है, आइए जानते हैं। पहले मन में सोच आता है कल क्या होगा, फिर वो सोच डर बन जाता है। अगर सब गड़बड़ हो गया तो फिर डर से पसीना, बेचैनी, घबराहट। फिर मन कहता है मैं ठीक नहीं हूं, और बस हम खुद ही अपने भीतर तनाव का तूफान खड़ा कर लेते हैं। अब श्री कृष्ण को सुनो, समाधान वही है। श्रीमद् भागवत गीता में अध्याय 2 के 66वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अशांतस्य कुतः सुखम, अर्थात जिसका मन अशांत है वो सुखी कैसे रह सकता है। जरा सोचो, अगर पानी में लहरें हों तो क्या उसमें चंद्रमा दिखेगा? नहीं ना। वैसे ही अगर मन में हलचल है तो शांति कैसे महसूस करोगे? लेकिन अब सवाल ये है कि तनाव से छुटकारा कैसे मिले। तो फिर से श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मतलब तू बस कर्म कर और फल की चिंता मुझ पे छोड़ दें। और यही है तनाव का बेस्ट इलाज। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो और अपने जीवन में अप्लाई करो, क्योंकि ये 7 प्रैक्टिकल और पावरफुल स्टेप्स आपकी इन सारी समस्याओं को जड़ से खत्म कर देंगी। स्टेप 1, मन को बांधो सांसों की डोरी से। जब भी दिमाग में बवंडर चले, बस 3 मिनट के लिए सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। गहरी सांस लो और गिनती करो 1, 2, 3। यह अभ्यास आपके विचारों को एक रेस की तरह दौड़ने से रोकता है। गीता कहती है शांत चित्त वाला व्यक्ति ही आत्मा का सच्चा सुख पा सकता है। स्टेप 2, ओवरथिंकिंग का इलाज है ओवरडूइंग। जब भी दिमाग ज्यादा सोचने लगे, कोई छोटा सा एक्शन लो, जैसे पानी पियो, टहलने निकलो, जमीन पर बैठकर 5 मिनट लिखो मुझे क्या परेशान कर रहा है। सोच को हराने का सबसे आसान तरीका है उसे शब्दों या कर्म में बदल देना। स्टेप 3, सोशल मीडिया डिटॉक्स, मानसिक विश्राम का असली ब्रह्मास्त्र। हर बार जब तुम इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप खोलते हो, तुम अनजाने में दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करने लगते हो, और वहीं से शुरू होती है चिंता की चिंगारी। 7 दिन का मोबाइल डिटॉक्स लो, सिर्फ जरूरी काम, बाकी सबसे ब्रेक। श्री कृष्ण कहते हैं इंद्रियों को वश में करना ही असली तप है। स्टेप 4, भगवद गीता रीडिंग, मन की दवा। हर दिन सिर्फ 5 श्लोक पढ़ो और उन्हें जिंदगी से जोड़ो। गीता सिर्फ ज्ञान नहीं देती, ये आपको अंदर से स्थिर बनाती है। मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। जब तक मन भटकेगा, तनाव बना रहेगा। स्टेप 5, रात को लिखो, दिन भर की चिंता बाहर निकालो। रात में सोने से पहले एक डायरी में लिखो आज क्या अच्छा हुआ, किस बात ने परेशान किया, क्या सीख मिली। लिखने से मन का भार हल्का हो जाता है, जैसे किसी से दिल की बात कह देने पर चैन मिलता है, वैसे ही। स्टेप 6, शरीर को थकाओ, दिमाग को सुलाओ। जितना ज्यादा शरीर बैठेगा उतना ही दिमाग दौड़ेगा। रोज 30 मिनट कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, तेज चलना, योग, सूर्य नमस्कार। तनाव सिर्फ मानसिक नहीं होता, वो शरीर में भी जमा होता है। पसीना निकालो, तनाव भी निकलेगा। स्टेप 7, एक्सेप्ट, कंट्रोल नहीं, कनेक्शन चाहिए। हर बात को कंट्रोल करने की कोशिश ही सबसे बड़ी चिंता है। गीता यही तो कहती है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जैसे किसान बीज बोकर बारिश को भगवान पर छोड़ देता है, वैसे ही आप भी हर चीज को अपने वश में करने की कोशिश बंद करो।
एक बात हमेशा याद रखना, तुम मशीन नहीं हो, तुम भगवान के अंश हो। तुम्हारा मन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो बस भटक गया है। श्री कृष्ण के ज्ञान से, धैर्य के अभ्यास से और थोड़ी सी रोज की मेहनत से तुम दोबारा खुद से जुड़ सकते हो। तनाव कोई बीमारी नहीं है, ये चेतावनी है कि अब वक्त है रुकने का, समझने का और जुड़ने का। अगर ये बातें आपके दिल से जुड़ी हैं तो जुड़िए हमारे साथ सनातन के सफर पर और पाइए हर दिन एक नई सीख, एक नया प्रकाश। कमेंट करके बताइए आज की कौन सी बात ने आपके दिल को सबसे ज्यादा छुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।